पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पहला जॉन 2 पद संख्या 14 से बाइबल के इस वचनों को हम खोलें और इस वचन को हम पढ़ते हैं। पहला जॉन 2 पद संख्या 15 में, बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जॉन अपने पत्र में युवकों, यूथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जवान लड़के लड़कियों को संबोधित करते हुए वे कह रहे हैं, तुम शक्तिशाली हो क्योंकि तुम में ईश्वर का वचन विराजमान है, तुम में ईश्वर का वचन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अपने महान योजना के अनुसार आज और पहले भी हम देखते हैं अनेक जवान लड़के लड़कियों को उन्होंने शक्तिशाली बनाया, विशेषकर युवाओं को। और जॉन अपने पत्र में लिखते हैं, युवा पीढ़ियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम शक्तिशाली हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब यीशु मसीह सुसमाचार का सेवा कार्य को उन्होंने चेलाओं को सौंपा और चेला लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति से निडर होकर सुसमाचार प्रचार करते गए, अनेक लोग प्रभु के वचनों को ग्रहण किए, यीशु में विश्वास किए, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनेक लोग ना केवल यीशु का साक्षी बनते गए, अनेक जवान लड़का लड़कियों को भी प्रभु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। जब जॉन सुसमाचार लिख रहे थे उसमें लगभग 70 ईस्वी में उन्होंने सुसमाचार को लिखा था, इस पत्र को लिखा था। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, वे सबसे लास्ट शिष्यों में से थे जिन्होंने इतने लंबे उम्र तक जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने जीवन काल में
उन्होंने देखा किस तरह पवित्र आत्मा जवान लड़के लड़कियों के ऊपर भी उतरता था। ये उस प्रतिज्ञा का परिपूर्णता है जो हम जोएल नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं। जोएल 3:1 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जो प्रभु यीशु स्वर्ग आरोहण करने के बाद उन्होंने अपने चेलाओं को पवित्र आत्मा दिया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति से चेलाओं ने हर जगह पर घूम घूम के प्रचार करने लगे। सुनने वाले सब पवित्र आत्मा से भर जाते थे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जोएल नबी 3:1 को पढ़ते हैं। इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर, इसके बाद मैं हर शरीरधारियों के ऊपर अपना आत्मा उतारूंगा, अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे जवान लड़के लड़कियां और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है जोएल नबी के माध्यम से, वो हमें नया नियम में पूरा होते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। जॉन ने अपने जीवन काल में सुसमाचार प्रचार करते समय अनेक जवान लड़का लड़कियों को पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हुए निडर होकर प्रभु के गवाही देते गए, प्रभु का गवाही देते गए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनेक लोग उनके गवाहियों के द्वारा उनके पवित्र आत्मा का जो कार्य उनके माध्यम से प्रभु करते गए, अनेक लोगों को उन्होंने प्रभु के करीब लेकर आए और विश्वास में उनको आगे बढ़ाया। हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने नियम के कुछ वचनों को हम देखते हैं। हम दाऊद के बारे में हम देखते हैं। दाऊद के जीवन में, दाऊद अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था, जैसे कि पुत्र छोटा बेटा था, और वो चरवाहा का कार्य करता था। हो सके उसके बड़े भाई लोग सब पढ़े लिखे थे, वे युद्ध क्षेत्र में शिक्षित थे, हर प्रकार के लड़ाई करने में वे ज्ञान प्राप्त किए हुए थे, इसलिए वे गोलियत से लड़ने के लिए जाते थे। लेकिन दाऊद भेड़ बकरी चराते थे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब जैसे के पुत्र बालक दाऊद जो भेड़ बकरी चराते थे, जब उनको ईश्वर के संदेश के अनुसार नबी ने उनको अभिषेक दिया, छोटे समय उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको मिला, मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद का जीवन बदल गया। दाऊद का जीवन बदल गया। वो दोबारा वो भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद नहीं था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं 1 सामुएल 10:6 में, हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। 1 सामुएल 10:6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तब तुम भी प्रभु के आत्मा से अविष्ट होकर, तुम प्रभु की आत्मा से अविष्ट होकर उनके साथ भविष्यवाणी करोगे। तुम एक दूसरा व्यक्ति बन जाओगे। तुम एक दूसरा व्यक्ति बन जाओगे। जब बालक दाऊद को नबी के द्वारा प्रभु का अभिषेक मिला उसको, मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद एक नया व्यक्ति बन गया। दाऊद एक नया व्यक्ति बन गया। वो शक्तिशाली बन गया, वो निडर बन गया, उसमें हिम्मत आ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आत्मा उसके शरीर में क्रियाशील होने लगा और वही पवित्र आत्मा दाऊद, बालक दाऊद को निडर बना दिया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसके बारे में हम सुनते हैं 1 सामुएल 17:45 में 45 में हम दाऊद के बारे में हम देखते हैं। जब बालक दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु ने दिया, उसको अभिषेक किया, उसके जीवन को हम देखते हैं किस तरह दाऊद निडर बन गया। उसके अंदर में ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा और मजबूत बन गया। पढ़ते हैं 1 सामुएल 17:45। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया,
बालक दाऊद, लड़का दाऊद अपने भाइयों को खाना पहुंचाने के लिए गए और उन्होंने देखा किस तरह फिलिस्तीनी इजरायलियों को हरा रहे थे और वे कमज़ोर पड़ने लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बालक दाऊद, लड़का दाऊद जो पवित्र आत्मा के से अभिषेक था, वो गोलियत से क्या कह, निडर होकर वो क्या कहने, उसको ललकारने लगा। पढ़ेंगे। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इज़राइली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ। मैं ईश्वर के नाम से तुमसे लड़ने के लिए आता हूँ। हाँ मेरा प्रिय भाई और बहनों, दाऊद पवित्र आत्मा को प्राप्त करके उसका विश्वास और भी मजबूत बन गया, वो निडर बन गया, वो ईश्वर के ऊपर भरोसा करने लगा, उसका विश्वास पुख्ता हो गया। और उसका परिणाम क्या हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों? हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ 47 पद संख्या 5 से बढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ 47 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जो इजरायली लोग गोलियत से डरते थे, जो गोलियत को हरा नहीं पाते थे, यहाँ तक साउल ने ऐलान करवाया था कि जो भी कोई गोलियत को हराएगा वो अपने बेटी को उस व्यक्ति से वो शादी करवाएगा। ऐसे व्यक्ति था गोलियत मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन जब दाऊद, लड़का दाऊद पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर किस तरह प्रभु ने उसको शक्तिशाली बनाया, आइए हम देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 47 पद संख्या 5 से हम पढ़ेंगे। उन्होंने हाथ से ढेलवास का पत्थर मारा और गोलियत का घमंड चूर चूर कर दिया। पद संख्या 4 से बढ़ेंगे। उन्होंने अपनी जवानी में भीम का योद्धा को मारा। उन्होंने अपने जवानी में भीम योद्धा को मारा और अपने राष्ट्र का कलंक दूर किया। किस समय? जवानी में। किसने मारा? दाऊद ने। किस समय? जवानी के समय उन्होंने उसको मारा। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने हाथ से ढेलवांस का पत्थर मारा और गोलियत का घमंड चूर चूर कर दिया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की और उसने उनके दाहिने हाथ को शक्ति प्रदान की। दाऊद ने अपने जवानी में प्रभु से प्रार्थना किया और ईश्वर ने उसके दाहिने हाथ को अभिषेक कर दिया और उसको शक्तिशाली बनाया। आगे पढ़ेंगे। जिससे वह बलवान योद्धा को पछाड़कर अपनी प्रजा को शक्तिशाली बना सके। अपनी प्रजा को शक्तिशाली बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इजराइल के ऊपर जो कलंक था उसने मिटाया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर जो कल था आज भी वही प्रभु है। आज प्रभु हर एक जवान लड़का लड़कियों को ये बुलावा दे रहे हैं। वो आपको दाऊद के जैसे बनाना चाहते हैं, आपको देश के ऊपर अधिकार देना चाहते हैं, आपको राजा बनाना चाहते हैं, आपको शक्तिशाली नबी बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने दाऊद को अपने जवानी के समय उसको चुना और दाऊद को एक ऐसे राजा बनाया जो कोई उसके सामने टिक नहीं सकता था। सामर्थ्य और शक्ति और विश्वास में परिपूर्ण था, निडर होकर ईश्वर के ऊपर भरोसा करता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद एक राजा होते हुए भी उसके पास अनेक धन संपत्ति था, मिलिट्री ऑफिसर थे, काउंसलर थे, अलग अलग मंत्री लोग थे, लेकिन दाऊद एक ऐसे राजा था वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था। उसका विश्वास सिर्फ ईश्वर के ऊपर था। इसीलिए जो स्तोत्र ग्रंथ जिसने लिखा है वो दाऊद ने लिखा है। उसके पूरे भजन संख्या में आप देख सकते हो दाऊद का विश्वास सिर्फ ईश्वर पर होता था। वो किसी मिलिट्री ऑफिसर, आर्मी के ऊपर विश्वास नहीं करता था, वो ईश्वर के ऊपर उसका विश्वास था हर समय। स्तोत्र ग्रंथ 121 पद संख्या 1 और 2 में
हम देखते हैं, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था। उसका विश्वास अपने मंत्रिमंडल के ऊपर नहीं, अपने धन संपत्ति के ऊपर नहीं, अपने मिलिट्री ऑफिसर के फोर्स के ऊपर नहीं, उसका विश्वास ईश्वर के ऊपर था। इसलिए परमेश्वर ने उसको शक्तिशाली बनाया। कोई उसके सामने टिक नहीं सकता था। ऐसे शक्तिशाली जवान राजा प्रभु ने दाऊद को बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो प्रभु आपके जीवन में भी वही कार्य करना चाहते हैं जो प्रभु ने दाऊद के साथ किया। पढ़ेंगे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मुझे मदद करता है। हम देख सकते हैं दाऊद किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था, सर ईश्वर के ऊपर। इसीलिए परमेश्वर ने उसको शक्तिशाली बनाया। और भी हम आगे वचन पढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ 47 पद संख्या 6 से बढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ 47 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जब शत्रु उन पर चारों ओर से टूट पड़े तो उन्होंने सर्वोच्च प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और ओले के बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा की। वे शत्रु सेना पर टूट पड़े और उन्होंने ढाल पर उतरने वालों का विनाश किया। वे शत्रुओं के ऊपर टूट गए थे, टूट पड़े। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब उसको चारों तरफ से घेर दिया गया, दाऊद ने ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए उनके ऊपर हमला किया और उनको तोड़ डाला। आगे पढ़ेंगे। जिससे राष्ट्र जान जाए कि उनके सशस्त्र कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि यीशुआ प्रभु के लिए लड़ते थे। पद संख्या 9, प्रवक्ता ग्रंथ 47 पद संख्या 9 को पढ़ेंगे। वह अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करते रहे। वह अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करते थे। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने गायकों को नियुक्त किया जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाएं। उन्होंने पर्वों के भव्य समारोहों का प्रबंध किया और सदा के लिए पर्व चक्र निर्धारित किया, जिससे प्रभु का मंदिर प्रातःकाल से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे। प्रभु ने उनके पाप क्षमा किए और सदा के लिए उन्हें शक्तिशाली बना दिया। सदा के लिए उनको शक्तिशाली बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद एक जवान लड़का था। दाऊद एक जवान लड़का था जो प्रभु के ऊपर भरोसा करता था। आज दाऊद का जीवन हर एक जवान लड़का लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अनेक यूथ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, और वो है प्रलोभन। ये दुनिया का मोह माया हमें काफ़ी आकर्षित करता है। दुनिया का टेक्नोलॉजी, यूट्यूब और इंटरनेट का ज़माना आज अनेक लड़का लड़कियों को जाल में फंसाता है। पहला जॉन 4:2 पद संख्या 15 प्रभु का वचन में लिखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपके सामने एक उदाहरण है, आपके सामने एक गवाही है, और वो है दाऊद के बारे में। किस तरह दाऊद ने अपने जीवन काल में प्रभु के ऊपर भरोसा किया, अपने जीवन को पवित्र रखा, और प्रभु ने उसको इजराइल का राजा बना दिया और उसको हमेशा के लिए शक्तिशाली बनाया। यू आर पावरफुल। तुम शक्तिशाली बनोगे मेरे भाई, तुम शक्तिशाली बनोगे मेरी बहन। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, तुम देश के ऊपर अधिकार लोगे। पढ़ते हैं, प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। परमेश्वर आज हर एक उस युवा पीढ़ी के लोगों को कह रहे हैं, तुम इस संसार को प्यार मत करो। आगे,
जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, जो शरीर की इच्छाएं हैं, आंखों का लोभ लालच और धन संपत्ति का घमंड है, ये हमें प्रभु से दूर कर देता है। ये हमें प्रभु से दूर कर देता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए हम प्रभु से प्रेम करें, पिता से प्रेम करें, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें अपने जीवन काल में और अपने जीवन को पवित्र रखें। स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 9, पवित्रता में आप शक्तिशाली हो, पवित्रता में यू आर पावरफुल, पवित्रता में आप हर चीज में सफलता प्राप्त करोगे। स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 9 में परमेश्वर आज हरेक युवा पीढ़ी के जवान लड़का लड़कियों को परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। यू आर पावरफुल, यू आर शक्तिशाली। ये होगा क्योंकि परमेश्वर आपको बनाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नव युवक निर्दोष आचरण कर सकता है। तेरे शिक्षाओं को पालन करने से ही जवान लड़का लड़की अपने जीवन को पवित्र रख सकते हैं और इसी पवित्रता में परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाता है। परमेश्वर आज सारे युवा पीढ़ियों को प्रतिज्ञा करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 2 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 2 पद संख्या 8 में आइए हम प्रभु में विश्वास करें और अपने जीवन को हर प्रकार के संसार के मोह माया से अपने आप को दूर रखें और हम पवित्रता की साधना करें जिसके लिए आज हर एक जवान लड़का लड़की बुलाया गया है। ये आपका बुलावा है मेरा भाई। हम पढ़ते हैं, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। मुझसे मांगो, मैं सारा राष्ट्र का अधिपति मैं तुझे बनाऊंगा और सारा राष्ट्र का स्वामी मैं तुझे बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम संत पापा जॉन पॉल के बारे में जानते हैं। ये वो संत पापा है जो कई लंबे समय तक वे संत पापा थे और काफी फेमस मशहूर संत पापा बन गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप जानते हो ये अनाथ थे। बहुत कम उम्र में उनकी माँ गुजर गई, 20 साल की उम्र में उसके पिताजी गुजर गए। ही वॉज एन ऑर्फन, ही वॉज एन ऑर्फन। लेकिन उन्होंने ईश्वर को अपना पापा माना, उन्होंने ईश्वर को अपने माँ माना और देखिए ईश्वर ने किस तरह जॉन पॉल को कलीसिया का पिता बना दिया, चर्च के पूरे फादर संत पापा बना दिए। प्रभु ने उनको इतना ऊंचा उठाया। प्रभु पर भरोसा करने वाला व्यक्ति महान बनाया जाता है। इस संसार के मोह माया में हम जकड़े हुए रहते हैं जो हमें पाप और बुराई की ओर आकर्षित करता है। मेरे भाई, हम पुराने नियम में जोसेफ के बारे में सुनते हैं। जोसेफ एक बहुत ही हैंडसम और सुंदर लड़का था। जोसेफ की कहानी को अगर आप पढ़ोगे वचन में, जोसेफ अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था, याकूब का सबसे छोटा बेटा। उसको अपने भाइयों के द्वारा नाना प्रकार के अत्याचार उसको सहना पड़ा। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसके भाइयों ने उसको ठुकराया। ऐसे व्यक्ति था जोसेफ, लेकिन प्रभु ने उसका साथ दिया। प्रभु ने उसको परित्याग नहीं किया। क्यों प्रभु ने उसको परित्याग नहीं किया? क्योंकि जोसेफ ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहा। पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 39 पद संख्या 7 में, जोसेफ ईश्वर के प्रति हर कदम में ईमानदार था। वो पाप से घृणा करता था और इसीलिए प्रभु ने जोसेफ को महान बनाया।
उसको देश के ऊपर अधिकार दिया। पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 39 पद संख्या 7 को पढ़ेंगे। यूसुफ सुडौल और सुंदर युवक था। यूसुफ कैसे लड़का था? हैंडसम लड़का था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल के जवान लड़का लड़कियों लोग क्या करते हैं? अपनी सुंदरता को लड़कियों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने सुंदरता को इस्तेमाल करते हैं व्यभिचार करने के लिए, अपने सुंदरता को इस्तेमाल करते हैं जो प्रभु का दान है गलत रास्ता में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, जोसेफ हालांकि वो सुंदर था, हालांकि वो हैंडसम था, वो प्रभु के प्रति ईमानदार रहा। उसने अपने सुंदरता में कोई कलंक लगने नहीं दिया, उसने अपने सुंदरता में कोई दाग लगने नहीं दिया, पाप का दाग। वो ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहा। आगे बढ़ेंगे। कुछ समय बाद उसके स्वामी की पत्नी यूसुफ पर आसक्त हुई। कुछ समय के बाद उसके स्वामी की पत्नी उसके ऊपर आकर्षित होने लगी। आगे। और उसने उससे कहा, मेरे साथ सोने आओ। परंतु उसने इनकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, देखिए जोसेफ ने अपने आप को उसके अधीन नहीं किया। उसको व्यभिचार करने का मौका मिला था, लेकिन जोसेफ ने ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहा। ईश्वर के प्रति वो ईमानदार बना रहा और अपना जीवन को पवित्र रखा। सुक्ति ग्रंथ 19 पद संख्या 22 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। सुक्ति ग्रंथ 19 पद संख्या 22 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। मनुष्य से ईमानदारी की आशा है। ईश्वर आज हर एक जवान लड़का लड़कियों से आपको यही आग्रह करते हैं, बेटा ईश्वर के प्रति ईमानदार बनो, पाप और बुराई का जीवन को मत चुनो, उसकी ओर तुम आकर्षित मत हो जो तुम्हें विनाश की ओर लेकर जा सकता है, और प्रभु आपको शक्तिशाली बना देगा। और जोसेफ ने वही किया। परलोवन के समय वो ईश्वर के प्रति ईमानदार बना रहा। पाप करने का मौका मिला था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। आज अनेक यूथ लोगों का यही प्रॉब्लम है, हम परलोवन में गिर जाते हैं, परलोवन में हम पाप करने लगते हैं क्योंकि हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं है। पहला जॉन 1 पद संख्या 14-15 में हमने देखा है, आप शक्तिशाली हैं क्योंकि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बसा हुआ है। जो परमेश्वर का वचन अपने दिल में झुका कर रखता है और उसके अनुसार जीवन बिताता है, परमेश्वर उस लड़का लड़कियों को शक्तिशाली बनाता है। लेकिन आज हम परलोवन में गिर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम हर प्रकार के आशीष कृपाएं खो देते हैं। आज अनेक यूथ लोग जॉबलेस हैं, अनेक यूथ लोग बेरोजगार हैं, उनका कोई मान सम्मान नहीं है, उनके लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है, हताश निराश होकर पड़े हुए हैं। मोबाइल और आज यूट्यूब के ज़माने में कितने लड़कियों का मर्डर हो रहा है, कितने लड़के लोग सुसाइड कर रहे हैं। पाप और बुराई आपका जीवन का विनाश करता है। प्रभु आए हैं आपको जीवन देने के लिए। जोसेफ की तरह बनिए। उसको पाप करने का मौका मिला था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। उसका परिणाम आप पूरा वचन को पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ 39 और 40 को पढ़ सकते हैं, जिसके कारण जोसेफ को झूठे आरोप में उसके मालिक की पत्नी ने उसको रेप केस में फंसा दिया, क्योंकि उसने उसके साथ व्यभिचार करने से मना किया। उस औरत ने उसको रेप केस में फंसा दिया। फिर भी जोसेफ ईश्वर के ऊपर भरोसा करते गया। जेल में भी प्रभु उसका साथ दिया, जेल में भी प्रभु ने उसको साथ दिया। फलस्वरूप क्या हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों? जोसेफ को पवित्र आत्मा मिला, जोसेफ को पवित्र आत्मा का वरदान मिला। और यही पवित्र आत्मा जिसके बारे में हम सुन रहे थे दाऊद के जीवन में,
जब बालक दाऊद को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, वो निडर बन गया, वो ईश्वर के ऊपर विश्वास करने लगा और ईश्वर ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति से दाऊद को राजा बनाया। उसी तरह जब हम पाप करने का मौका मिलता है, हम पाप नहीं करते हैं और दुख कष्ट को सहते हैं और प्रभु के प्रति हर कदम में ईमानदार बने रहते हैं, हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य से हम भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से हम भर जाते हैं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जवान जोसेफ को क्या वरदान था? सपने को व्याख्या करने का वरदान था। सपने को व्याख्या करने का वरदान उसको मिल गया। राजा सपने को लेकर बहुत परेशान था और राजा का सपना को जोसेफ ने व्याख्या किया और वो भविष्य जो उसने व्याख्या किया वो पूरा हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, राजा जोसेफ से प्रसन्न हो गया और उसको देश के ऊपर अधिकार दिया। ही मेड हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये आपका कॉलिंग है, ये आपका बुलावा है। सिर्फ एक चीज़ कीजिए, प्रभु के प्रति ईमानदार रहिए, अपने जीवन को पवित्र रखिए। यू आर पावरफुल माय डियर यूथ्स। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है बपतिस्मा संस्कार के समय, दीर्घकरण संस्कार के समय आपको बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया गया है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में निवास करता है। पहला जॉन 4 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ये पवित्र आत्मा आपको दिया गया है संस्कार के माध्यम से, कलीसिया के माध्यम से। पहला जॉन 4 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम्हारे अंदर में है, वह उससे महान है, वो उससे शक्तिशाली है जो संसार में है। संसार में कौन है? दुष्ट आत्मा। तुम्हारे अंदर में कौन है? पवित्र आत्मा। जो तुम्हारे अंदर में है वो शक्तिशाली है। एंड दैट इज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए पहला कोरिन्थियंस 3 पद संख्या 16 में परमेश्वर आज हर एक जवान लड़के लड़कियों को कहते हैं, क्या तुझे मालूम नहीं है मेरा बेटा, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा निवास करता है, जो मैंने तुझे संस्कार के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा दिया है। जानो और समझो कि तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा है जो तुझे शक्तिशाली बना सकता है। पहला कोरिन्थियंस 3 पद संख्या 16 को पढ़ेंगे। क्या आप यह नहीं जानते, क्या आप लोग यह नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता और है। ईश्वर की आत्मा आपके अंदर में निवास करता है। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है जो आपको कलीसिया के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से दिया गया है। जिस तरह बालक यीशु को छोटी उम्र में उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, वही एनॉइंटिंग, वही अभिषेक आपको भी छोटे समय संस्कार के माध्यम से, बपतिस्मा के माध्यम से दिया गया था। वो होली स्पिरिट आपके अंदर में है, निवास करता है। लेकिन आज वो क्रियाशील क्यों नहीं है? क्योंकि हम पाप की ओर आकर्षित हो चुके हैं। हमारा शरीर पाप के अधीन हो चुका है। रोमे के पत्र 6 पद संख्या 12 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। रोमे के पत्र 6 पद संख्या 12 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। रोमन चैप्टर 6 वर्सेस 12। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें, पाप करने का निर्णय ना ले। आप अपने शरीर में पाप की शक्ति को कार्य होने ना दीजिए। आगे, और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें, उसके वासनाओं के अधीन ना रहें। आगे, आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने शरीर के अंगों को, आज परमेश्वर हर एक जवान लड़का लड़कियों को कहते हैं, आप अपने शरीर के अंगों को पाप करने के लिए इस्तेमाल ना करें। यह शरीर प्रभु का है, यह शरीर प्रभु ने अभिषेक किया है दाऊद की तरह। आप इसको
शैतान के कार्यों के लिए इस्तेमाल ना करें। आगे पढ़ेंगे। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें। ईश्वर के लिए अपने शरीर को अर्पित करें, और जब आप अपने शरीर को प्रभु के लिए अर्पित करोगे, प्रभु आपको शक्तिशाली बनाएगा। जिस तरह प्रभु ने जोसेफ को देश के ऊपर अधिकार दिया, स्तोत्र ग्रंथ 2:8 में हमने सुना, मैं तुम्हें देश के ऊपर अधिकार दूंगा। जोसेफ कौन था? एक जवान लड़का था, एक जवान लड़का था जो देश का प्रधानमंत्री बन गया। यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर, यू विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देश आपके पूरे देश को प्रभु आपके अधिकार देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह आपका बुलावा है, यह आपका कॉलिंग है। जो जोसेफ के जीवन में हुआ है वो आपके जीवन में भी प्रभु कर सकता है और करेगा। अब मुझे देखिए, जो लोग इस ऑनलाइन आराधना में मुझे देख रहे हैं, क्या आप जानते हो मैं अंधा हूं? मैं दोनों आंखों से अंधा हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने पवित्र आत्मा के शक्ति से परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूं। बिना बाइबल देखे मैं बाइबल का प्रचार करता हूं। आज मुझे मदद करने के लिए कोई भाई मेरे लिए बाइबल पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं अंधा हूं। मैं बाइबल को पढ़ नहीं सकता हूं, लेकिन बाइबल का वचन को प्रचार कर पाता हूं। यह संभव है, यह असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारा शक्तिशाली है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। एक अंधे व्यक्ति से प्रभु सुसमाचार प्रचार भी करवा सकता है। वो हमारा प्रभु है, आप उसके ऊपर भरोसा रखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दैट इज जीसस क्राइस्ट। हम और एक वचन को बढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 30 पद संख्या 31 पद संख्या 10। आजकल के जवान लड़का लड़कियों के लिए, आपके लिए एक चैलेंज है। हर एक दिन आपके लिए एक चैलेंज है, हर एक दिन आपके लिए एक चुनौती है। किस चीज का चुनौती? या आप पाप के जीवन में कदम बढ़ा सकते हैं, या आप पवित्रता के जीवन को चुन सकते हैं। आप शैतान को भी चुन सकते हो और आप ईश्वर को भी चुन सकते हो। ये आपके हाथ में है। लेकिन जो परमेश्वर को चुनता है, परमेश्वर उसके जीवन में क्या क्या कार्य करते हैं, अभी अभी हमने सुना है और भी सुनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ 31 पद संख्या 10 को पढ़ेंगे। जो उस परीक्षा में निर्दोष सिद्ध हुआ, जो उस परीक्षा में निर्दोष सिद्ध हुआ, उसे सदा बना रहने वाला यश प्राप्त होगा। उसको सदा बना रहने वाला यश प्राप्त होगा। सदा बना रहने वाला आशीर्वाद, सदा बना रहने वाला एनॉइंटिंग, सदा बना रहने वाला नाम और शोहरत। आजकल के फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग जब तक जवान रहते हैं वो लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। जब बुढ़े होते हैं कोई उनको फिल्म के लिए साइन नहीं करते हैं। उनका फेमस, उनका सेलिब्रेशन कुछ ही दिनों तक होता है। लेकिन परमेश्वर आज आपको कहते हैं, आपको मैं सदा बना रहने वाला यश प्राप्त करूंगा, दूंगा। आगे बढ़ेंगे। वह पाप कर सकता वो था, पाप कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। फिर भी उसने ऐसे नहीं किया। वह बुराई कर सकता वो था, बुराई कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। फिर भी उसने ऐसे नहीं किया। उसकी समृद्धि सदा बनी रहेगी। उसको सदा बना रहने वाला आशीर्वाद और यश प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम संत मरिया गोरटी के बारे में सुनते हैं। 1901 में वो मारी गई। एक जवान किसान परिवार के, गरीब परिवार की बेटी थी। उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम उमड़ पड़ता था। उसके अंदर में परमेश्वर का वचन था। वो परमेश्वर के वचनों का अपने हृदय में जुगाए के रखती थी और उसके अनुसार जीवन बिताती थी। एक लड़का अलेक्जेंडर उसको पसंद करने लगा और उसके साथ गलत काम करने लगा। मरिया गोरटी प्रभु को प्यार करती थी। वो वचनों को जानती थी। वो जानती थी इट इज ए सिन टू हैव रिलेशनशिप विद बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड।
ये पाप है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में शारीरिक संबंध करना पाप है। वो जानती थी। कैसे जानती थी? क्योंकि वो वचन को जानती थी, परमेश्वर का वचन को जानती थी। इसलिए उसने उसको कहा नो। उसने कहा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अलेक्जेंडर ने उसको जोर जबरदस्ती किया। मरिया गोरटी ने कहा मैं अपने पवित्रता में दाग नहीं दूंगी। वो रोजरी प्रार्थना करने लगी, रोजरी प्रार्थना करने लगी, माँ मरिया के मध्यस्थर लेने लगी। जब उसके ऊपर अलेक्जेंडर बुरे काम करने के लिए प्रयास कर रहा था, और जब उसने अपने शरीर को पाप के अधीन नहीं किया, अलेक्जेंडर में 17 बार उसको छुरी मार दिया। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने शरीर को पाप के लिए अर्पित नहीं करूँगी। और मरिया गोरटी मरने से पहले अलेक्जेंडर को माफ़ कर दिया। अपने माता पिता को कहा उनको माफ़ कर देना, और वो गुजर गई। जानते हो प्रभु आज कैसे उसको महिमान्वित किया है? प्रभु आज कैसे उसको इतना महान बनाया है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उसका शरीर मिट्टी में नहीं सड़ रहा है। आज 1901 में वो मारी गई, आज ये 2025 है, उसका शरीर मिट्टी में नहीं सड़ रहा है। सदा बना रहने वाला यश प्रभु ने मरिया गोरटी को दिया, आशीर्वाद को दिया। आज अनेक जवान लड़का लड़की लोग उसके कब्र में जाते हैं, उसके मध्यस्थर लेते हैं, और उसके मध्यस्थर प्रार्थना के द्वारा अनेक लोगों को प्रभु आशीष देते हैं। वो आज मरी हुई नहीं है, वो जीवित है। प्रेरित पुस्तक 2 पद संख्या 27 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रेरित पुस्तक 2 पद संख्या 27 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 27। क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। प्रभु का वचन में क्या लिखा है? प्रभु अपने भक्तों के आत्मा को नरक में नहीं भेजेगा। प्रभु अपने भक्तों के शरीर को मिट्टी में सड़ने नहीं देगा। क्या ये वचन मरिया गोरटी में पूरा नहीं हो रहा है? क्या ये वचन हमारे कैथोलिक कलीसिया के अनेक संतों के जीवन में पूरा नहीं हो रहा है? परमेश्वर उनको अपने भक्त कहा है। क्यों उनका शरीर मिट्टी में नहीं सड़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये मेरे भक्त है, हर कदम में ये ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जवान लड़का लड़की लोग, आज हम लोग अपने बॉडी के लिए कितना कुछ करते हैं। फेशियल, बॉडी मेकअप, क्रीम, फैशन, अपने शरीर को संभालने के लिए बहुत कुछ करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन सबसे जरूरी है अपने शरीर की पवित्रता, अपने शरीर की पवित्रता और प्रभु के प्रति ईमानदार। यही आपको स्वर्ग पहुंचाएगा और यही आपको एवरलास्टिंग ब्यूटी आपको दे सकता है। जब तक आप जीवित रहोगे और मरने के बाद भी लोग आपके पास आएंगे आपके देखने के लिए, क्योंकि आपका शरीर मिट्टी में नहीं सड़ा है गोरोटे की तरह। हमारे कैथोलिक कलीसिया में एक बहुत बड़ा जवान संत अभी अभी कुछ महीना पहले घोषित किया गया है, और वो है संत कार्लोस। 18 साल की उम्र में वो संत बन गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब कार्लोस जवान लड़का था, वो कंप्यूटर में काफ़ी एक्सपर्ट था। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दुनिया में भी वो अपने आप को दूषित होने नहीं दिया। आज हम लोग इंटरनेट में, यूट्यूब में क्या करते हैं? गंदे गंदे फिल्म्स देखते हैं, फेसबुक में चैट करते हैं, गंदे गंदे चैटिंग्स करते हैं, टेक्नोलॉजी को दुरुपयोग करते हैं और अपने आत्मा और शरीर को दूषित करते हैं। इसी मॉडर्न ज़माना में आज हमारे बीच में एक जवान लड़का है जिसका नाम है संत कार्लोस, जो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते थे। किसके लिए? सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। परम प्रसाद की में प्रभु की उपस्थिति को वो इंटरनेट के द्वारा लोगों तक पहुंचाते थे। वो घूम घूम कर जहां कहीं भी परम प्रसाद का चमत्कार हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अनेक जगह पर प्रभु ने मिसा बलिदान के समय
आराधना के समय परम प्रसाद प्रभु का शरीर में बदल गया। वो ऐसे जगह पर गए, वीडियोस निकाले और इंटरनेट में ऑनलाइन वो प्रचार करने लगे, जीसस इज प्रेजेंट इन द यूक्रिस्ट। ईश्वर शारीरिक रूप में परम प्रसाद में उपस्थित हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। डेली चर्च जाते थे, डेली चर्च जाते थे, मिसा बलिदान में प्रभु का शरीर को ग्रहण करते थे। उसको उसका जीवन को किसने प्रभावित किया? संत अतनासियुस। संत, एक छोटा सा संत था जो छोटे उम्र में वो संत बन गया, संत अतनासियुस। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं यूट्यूब में। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो अपने जीवन को अपवित्र नहीं किया, अपने जीवन को पवित्र रखा। उसको ब्लड कैंसर हो गया मेरा भाई और बहनों, फिर भी प्रभु के प्रति ईमानदार रहा। अपने बीमारी के समय भी वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते गया, लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से यीशु का प्रेम और प्रभु का उपस्थिति मिसा बलिदान में इसके बारे में बताने के लिए, लोगों को विश्वास को बढ़ाने के लिए अंत में ब्लड कैंसर में मर गया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ ही सालों के बाद जब उसके कब्र को खोदा गया, उसका शरीर मिट्टी में नहीं सड़ता। आज भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में, जीन्स पैंट पहनने वाला लड़का, स्नीकर्स पहनने वाला लड़का, आज हो सके कपड़े उसके काफ़ी स्टाइलिश है, लेकिन उसका शरीर और आत्मा पवित्र है। ये प्रमाण है, प्रभु ने उसको प्रमाणित किया, ये मेरा भक्त है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, गॉड इज कॉलिंग यू फॉर द होलीनेस। ईश्वर हर एक जवान लड़का लड़कियों को पवित्रता के लिए बुलाया जाता है। जानते हो आपके पीछे कौन पड़ा है? जानते हो आपके पीछे कौन पड़ा है? शैतान। क्या पवित्रता इस दुनिया में संभव है? संभव है। रेगुलरली मिसा बलिदान में भाग लीजिए, रेगुलरली पाप शिकार में भाग लीजिए और रेगुलरली प्रभु का वचन को पढ़िए। प्रभु का वचन आपको मार्ग दिखाएगा, किस मार्ग पर चलना है। मिसा बलिदान और पाप शिकार संस्कार आपके शरीर और आत्मा को पवित्र करेगा और आप पवित्रता में आगे बढ़ पाओगे। ये संभव है। आप परलोवन पर जीत पाओगे। प्रभु आपको मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। हाँ मेरे जवान लड़का लड़की लोग, अगर आज इस वचनों के द्वारा आपको प्रेरणा मिल रहा है और आज आप बुरे आदतों में जकड़े हुए हो, कोई बात नहीं, जीसस स्टिल लव्स यू। यीशु आज भी आपको क्षमा करना चाहते हैं और आपके बुरे आदतों से छुटकारा देना चाहते हैं। एक ही चीज़ कीजिए, पश्चाताप कीजिए, कन्फेस, रिपेंट एंड रिटर्न टू द लॉर्ड। ईसाई नबी 30 पद संख्या 15 में, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं 22 साल की उम्र में अंधा हो गया। मैं 22 साल की उम्र में अंधा हो गया अपने जवानी के समय, लेकिन मैंने पश्चाताप किया, मैंने प्रभु से क्षमा मांगा। मैं शराब, व्यभिचार, हर प्रकार के बुरे आदतों में, मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, हर प्रकार के बुरे आदतों में मैं जकड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने मुझे माफ़ किया और बुरे आदतों से प्रभु ने मुझे छुड़ाया। इट इज़ पॉसिबल टू कम आउट ऑफ सिन विद द हेल्प ऑफ जीसस। यीशु के कृपा द्वारा, यीशु के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा आप अपने बुरे आदतों से निकल पाओगे। प्रभु आपको मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपके लिए बहुत आसान कर देगा बुरे आदतों से निकलने के लिए, जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। आज मैं 50 साल का हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे 22 साल की उम्र में बुलाया। आज मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं सुसमाचार भारत देश के कोने कोने में प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। जो प्रभु मेरे जीवन में किया है, आज परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रभु है जो आपको प्यार करता है। ईसाई नबी 30 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। इज़राइल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पाप स्वीकार और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। यू विल रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आपके जीवन में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया गया है, वो फिर से कार्य करने लगेगा, वो फिर से काम करने लगेगा जब आप पश्चाताप करोगे। ये पवित्र आत्मा हमारे शरीर में कार्य क्यों नहीं कर रहा था?
क्योंकि हम अपने शरीर को पाप के अधीन कर दिया था, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे शरीर में कार्य नहीं कर रहा था। अब मुझे देखिए, एक ब्लाइंड मैं कैसे बाइबल प्रचार कर सकता? बाइबल कितना मोटा है, परमेश्वर के इतने सारे वचनों को याद करना ये हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन बाइबल कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा। आज वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति से मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सुसमाचार का प्रचार कर पा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं आपके सामने, बिना बाइबल देखे मैं बाइबल का वचन प्रचार कर रहा हूँ। और जानते हो ये कैसे मुमकिन है? सामने जो परम प्रसाद है। मैं 4 साल से ऊपर प्रभु के सामने इस अंधेपन में प्रार्थना में लीन रहा। प्रार्थना करते करते प्रभु ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति से मुझे भर दिया। इसीलिए मैं दिव्य परम प्रसाद के ऊपर मेरा बहुत भरोसा है। मैंने अनेक चमत्कार, मैंने अंधों को चंगा होते हुए देखा। एक बार एक आसाम में गया था, जैसे फादर ने बेदी में परम प्रसाद रखा था, काफ़ी सारे लोग थे, एक आदमी सबसे पीछे, जैसे बेदी में परम प्रसाद रखा गया, जैसे उसने देखा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो गिर पड़ा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा और क्रॉलिंग करते करते सामने बेदी के पास आ गया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो छटपटाने लगा और उसके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल गया। शैतान भी जानता है परम प्रसाद यीशु है। शैतान भी जानता है कि परम प्रसाद में जीसस है और परम प्रसाद यीशु से डरता है। मैंने देखा है, अंधों को चंगा होते हुए देखा है। कंधामाल में जब मैं गया था, एक प्रोटेस्टेंट बहन जिसका नाम था बुलबुल, कमर से नीचे पैरालाइज थी। प्रवचन देने के बाद जैसे फादर ने आराधना के लिए बेदी में परम प्रसाद को रखा था, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2000 लोगों के सामने जो लड़की बुलबुल थी, वो प्रोटेस्टेंट चर्च की अलग अलग प्रकार चर्च के लोग आए थे, CNI, प्रोटेस्टेंट, विश्वासी, GL, असेंबली ऑफ गॉड और हमारे कैथोलिक चर्च के लोग, सभी लोगों के सामने मेरे प्रिय भाई और बहनों, परम प्रसाद यीशु ने उसको चंगा कर दिया। लोगों के बीच में वो उठ के चल चल के सामने आते गई। प्रभु हमारे बीच में है। लिविंग जीसस इज प्रेजेंट इन द ब्लेस्ड सैक्रेमेंट। बिलीव। जिसने मेरा जीवन को बदला वो आपका जीवन को बदलेगा। डैनियल नबी 1 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। डैनियल नबी 1 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। डैनियल 1 पद संख्या 8। ऐसे यूथ, ऐसे जवान लड़का लड़की, आप लोग जो ऑनलाइन में इस आराधना में भाग ले रहे हैं, अगर आपके अंदर में विश्वास जाग रहा है, अगर आप पाप और बुराई में जकड़े हुए हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे हैं, शराब में फंसे हैं, व्यभिचार में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हो, चिंता ना करें, प्रभु आपको मदद करेगा। लॉर्ड विल हेल्प यू। एक चीज कीजिए, डैनियल 1 पद संख्या 8 को पढ़ेंगे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा। डैनियल ने निश्चय किया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। डैनियल ने निश्चित किया मैं अपवित्र भोजन नहीं खाऊंगा। आप भी निर्णय लीजिए। आप लोग जो इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, जवान लड़का लड़की, आप लोग भी निर्णय लीजिए कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। प्रभु आपको मदद करेंगे। द लॉर्ड विल हेल्प यू बाय हिज अनॉइंटिंग। और एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। डैनियल जानते हो कितने उम्र का लड़का था? 13-14 साल का लड़का था। और उसके 3 दोस्त जिनको आंख के भट्टी में डाल दिया गया, राजा ने उनको मूर्ति पूजा करने के बस उनको बेबस कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा, राजा जी हम मर जाएंगे लेकिन हम जीवित ईश्वर की आराधना करेंगे, उसको छोड़ के किसी और के नहीं। और राजा ने उनको क्या किया? आग के भट्टी में फेंक दिया। 7 गुना आग को बढ़ा दिया। सैनिक लोग मर गए लेकिन स्वर्गदूत उसके आग के भट्टी में आए, उनके हाथ खोल दिए और उनको जलने से रोक दिया। डैनियल जिनको राजा ने हुक्म किया था
तुम अंधविश्वास की ओर आकर्षित हो जाओ, तुम मूर्ति पूजा करो। लेकिन डैनियल ने कहा अगर कोई ईश्वर की आराधना करूं तो वो है जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगा और किसी के और के नहीं। फलस्वरूप क्या हो गया? डैनियल को शेर के गुफा में फेंक दिया गया। किसने बचाया? स्वर्गदूत आया, शेर का मुंह को बंद कर दिया। क्या आप भी ये 13-14 साल के जवान लड़का लड़कियों के जैसे, डैनियल के जैसे ईमानदार बन सकते हो? और जानते हो अंत में क्या हुआ? राजा को घुटना टेकना पड़ा और उसने कबूल किया अगर कोई सच्चा परमेश्वर है, डैनियल आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। डैनियल ने और उसके 3 दोस्तों ने पूरा देश को उन्होंने प्रभु का अनुयायी बन गया। पूरा देश घुटना टेक दिया और राजा भी कबूल करने लगा। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, राजा भी कबूल करने लगा कि यीशु ही सच्चा प्रभु है। हम लोग कितने सारे यूथ लोग हैं? डैनियल कितने यूथ लोग थे? सिर्फ 4 जन। प्रभु के प्रति ईमानदार और ईश्वर के प्रति विश्वास ने पूरा देश को बदल दिया। पूरा देश के लोगों, जो लोग अविश्वास करते थे, उन्होंने प्रभु के सामने घुटना टेका और जबान से कबूल किया कि प्रभु ही ईश्वर है। इतने बड़े चमत्कार। यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड। योर होलीनेस, योर अनॉइंटिंग will change the situation, will change everything. जिस कॉलेज में तुम पढ़ते हो उसको बदल सकता है। जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो वो बदल जाएगा। जिस फ्रेंड सर्कल में तुम जी रहे हो वो फ्रेंड सर्कल को तुम बदल सकते हो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मुमकिन होगा क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। यू विल रिसीव ए न्यू अनॉइंटिंग। कब? जब आप परलोवन में दृढ़ बने रहोगे। पाप करने का मौका मिलेगा लेकिन आप अपने शरीर को पाप के लिए अर्पित नहीं करोगे, प्रभु के प्रति ईमानदार रहोगे। प्रभु आपको न्यू अनॉइंटिंग देगा, अधिकार देगा, शक्ति और सामर्थ्य देगा, आपको पावरफुल बनाएगा। आपके शरीर में पवित्र आत्मा का वरदान कार्य करने लगा, गिफ्ट ऑफ हीलिंग। आप रोगी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा को कहोगे यीशु के नाम से निकल और वो निकल जाएगा। मत्ती के सुसमाचार 28 पद संख्या 18 में प्रभु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। ये अधिकार प्रभु आपको देंगे। मत्ती का सुसमाचार 28 पद संख्या 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर पूरा अधिकार मिला है। यह अधिकार आपको दिया जाएगा। गॉड विल शेयर हिज अनॉइंटिंग विथ यू। जिस तरह उसने दाऊद के साथ अपना अभिषेक को शेयर किया, दाऊद को राजा बनाया, डैनियल को देश के ऊपर अधिकार दिया। गॉड इज रेडी टू शेयर हिज पावर, हिज गिफ्ट्स विथ यू। सिर्फ एक चीज़, प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें। हमारे प्रिय भाई बहनों, जिसके लिए आप बुलाए गए हो।
তোকে মই খোঁজো না, তোকে মই চাहो না, आओ प्रभु मोर जीवन में। তোকে মই খোঁজো না, তোকে মই চাहो না, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारेगण के देखो ना, मोय तोरे याद अभी मोके रे। आकाश के देखो ना, तारेगण के देखो ना, मोय तोरे याद अभी मोके रे। तोरे याद अभी मोके रे, तोरे याद अभी मोके रे, तोरे याद अभी मोके रे, तोरे याद अभी मोके रे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। তোকে মই খোঁজো না, তোকে মই চাहो না, आओ प्रभु मोर जीवन में। তোকে মই খোঁজো না, তোকে মই চাहो না, आओ प्रभु मोर जीवन में। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सवेरे। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सवेरे। तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। তোকে মই খোঁজো না, তোকে মই চাहो না, आओ प्रभु मोर जीवन में। তোকে মই খোঁজো না, তোকে মই চাहो না, आओ प्रभु मोर जीवन में। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब तक हम वचन सुन रहे थे किस तरह हमें युवावस्था में प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें
मैं आप सबों से जो इस YouTube चैनल के द्वारा इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं, आप सभी युवक युवतियों से आग्रह करता हूँ, माता पिता से आग्रह करता हूँ कि इस समय आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बेटे बेटियों को प्रभु को सौंप दें। यदि आप युवा भाई या युवा बहन हैं तो अपने आप को प्रभु को सौंप दें। प्रभु को अपने जीवन में अधिकार लेने दीजिए। जब तक हम प्रभु को अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं सौंप देते, प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, हमें शक्तिशाली नहीं बना सकता। आइए, जिस तरह धन्य कुंवारी मरियम ने अपने युवावस्था में स्वर्गदूत गाब्रियल को ईश्वर का संदेश, धन्य कुंवारी मरियम ने स्वर्गदूत गाब्रियल के द्वारा ईश्वर का संदेश सुनने के बाद कहा था, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम की इसी मनोभावना के साथ आप अपने पढ़ाई लिखाई, अपने कैरियर को प्रभु को सौंप दें। आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को प्रभु को सौंप दें। आपके अंदर की प्रतिभा या हुनर, आपके टैलेंट को प्रभु को सौंप दें। आप जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उन उद्देश्यों को, उन संघर्षों को प्रभु को सौंप दें। अपने अतीत को, अपने भावी जीवन को प्रभु को सौंप दें। जब मूसा अपने आप को प्रभु को सौंपता है तो प्रभु उसके द्वारा महान कार्य करता है। जब दाऊद अपने आप को प्रभु को सौंप देता है, प्रभु उसके द्वारा महान कार्य करता है। जब नबी यिर्मयाह और धन्य कुंवारी मरियम बाइबल के कई अनेक आदर्श चरित्र अपने युवावस्था में अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं, तो प्रभु उनके जीवन के द्वारा महान कार्य करता है। आइए मन ही मन हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू ही मेरे जीवन का आदि और अंत है, तू ही मेरे जीवन की शुरुआत और अंतिम है। आज मेरे जीवन पर अधिकार ले। इस समय दयालु अब्बा पिता परमेश्वर मैं समर्पित करता हूं। एक याजक के रूप में इन माता पिता, भाई बहनों के लिए, युवक युवतियों के लिए मैं मध्यस्थ करता हूं। हे अब्बा पिता परमेश्वर, आशीष और कृपा दीजिए। विशेषकर इस आराधना के द्वारा जो लोग तुझ में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अपने जीवन में तुझे जगह देते हैं, अपने जीवन में तुझे महत्व देते हैं, आदर और सम्मान देते हैं, प्रभु आज उनके मन और हृदय की थाह ले। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उनकी हर एक अभिलाषा, हर एक इच्छा को पूरा कर। हे प्रभु, जीवन की सफलता, विफलता, खुशी, गम, जीवन के संघर्ष, हर परिस्थितियों में
तुझसे जुड़े रहने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। हे प्रभु, युवा भाई बहनों को हमेशा आशा से भरपूर रहकर आगे बढ़ने के लिए कृपा प्रदान कर। तेरी दया से वे रुके नहीं, तेरी दया से वे शिथिल न हो, तेरी दया से वे धर्मोत्साही रहकर, तेरी दया से वे धर्मोत्साही बनकर तब तक अपने प्रयासों में संघर्ष करते रहें जब तक तू उन्हें कृपा प्रदान ना करे। हे अब्बा पिता परमेश्वर, अपने दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा, धन्य कुंवारी मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम यह प्रार्थना तेरे एक लौते पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम पर तुझसे मांगते हैं। आमीन। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न मानेगा। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न मानेगा। चलन से नमूना बनो युवा समय में। चलन से नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न मानेगा। प्रार्थना करने में नमूना बनो युवा समय में। प्रार्थना करने में नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न मानेगा। नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न माने।